नमो अरिहंताणं। राजा श्रेणिक जैसा जिज्ञासु और भगवान महावीर जैसा समाधान करने वाला। आज तो हमारे अंदर ना जिज्ञासा है, किसी बात को जानने का हमारे अंदर कोई भाव ही पैदा नहीं होता। और भगवान महावीर जैसा समाधान करने वाला आज कहाँ है? ना जिज्ञासा है, ना समाधान है। और जिज्ञासा के बिना कोई चीज को जानने का प्रयत्न भी नहीं होता। और किसी चीज को जाने बिना हमारा कोई पर्याय भी नहीं होता। भगवान महावीर के सम्मशरण में बैठे हैं महाराजा श्रेणिक, अभय कुमार, कालसोरी कसाई। कहाँ ऐसी पुण्यवान आत्माएं और कहाँ ऐसा पाप का पर्याय कालसोरी कसाई। सभी साथ में बैठे हुए हैं। श्रेणिक को छींक आई, आपने सुना है ना कल का। तो जो पास में बैठा हुआ कोढ़ी, जिसका शरीर कोढ़ से गला हुआ है, श्रेणिक को छींक आई तो चिरंजीव हो राज्य हमेशा। हे राजन, आप हमेशा चिरंजीवी रहो। चिरंजीव हो या मर जाओ। जब अभय कुमार को छींक आई तो कोढ़ी ने कहा, जियो या मरो। कालसोरी कसाई को छींक आई तो मत मर मत जी। तुम मरो भी मत, जियो भी मत। मरो मरो वर्धमान। एक ऐसी तीर्थंकर आत्मा के लिए शब्द, मरो मरो वर्धमान। श्रेणिक गुस्से से लाल पीला हुआ। जो ही उस कोढ़ी को पकड़ने के लिए दौड़ा, कोढ़ी तो वहां था ही नहीं। बड़ा आश्चर्य में पड़ गया श्रेणिक। अभी तो यहीं था, अभी कहां गया? ढूंढो उसे। लेकिन भगवान महावीर कहते हैं, राजन, उस कोढ़ी को तुम ढूंढ नहीं पाओगे, लेकिन उसने कुछ गलत भी नहीं कहा है। गलत नहीं कहा। हमारे आराध्य के लिए कह रहे हैं, मरो मरो।
तो अमर होकर के कौन आया है? मरना तो सबको है। श्रेणी कहने लगे, भगवान ये कौन था और उसने ऐसी बातें क्यों की? जिज्ञासा को शांत करना जरूरी होता है। पहले तो जिज्ञासा का होना जरूरी होता है और फिर जिज्ञासा का समाधान करना जरूरी होता है। भगवान कहते हैं, श्रेणिक तुम्हें जो उस कोढ़ी ने कहा, वो कोढ़ी कौन था? देवलोक से आया हुआ देव था। वो तुम्हें जीवन का सार बताने के उद्देश्य से आया था। खैर छोड़ो उसे, लेकिन उसने जो बात कही कि तुम्हारे लिए चिरंजीव हमेशा जीवित रहो, उसके पीछे कारण ये था कि आप जब तक यहाँ इस शरीर में रहेंगे, जब तक आप जीवित रहेंगे, तब तक आप सुखी हैं। आप हर तरह का सुख भोग कर रहे हैं। लेकिन राजन, आप मरने के बाद नरक गति के मेहमान बनेंगे, जहां पर अपार वेदनाएं होंगी, अनेक कष्ट आपको भुगतने पड़ेंगे। नरक गति का वर्णन सुनते हैं, सुनाते रहते हैं लोग। मैं इस विषय में भी नहीं जाऊंगा, और मैंने पिछले वीडियो के अंदर ये बातों का अपनी ओर से समाधान करने का भी प्रयास किया है। क्योंकि बहुत से लोग ये बात कर लेते हैं कि नरक होता है या नहीं, स्वर्ग होता है या नहीं, या ये कोरी कल्पना मात्र है। स्वर्ग होता है, नहीं होता। नरक होता है, नहीं होता। ये बात विस्तार से मैं पहले कर चुका हूं। लेकिन भगवान कहते हैं, श्रेणिक तुम मरकर के नरक गति के मेहमान बनोगे। वहां पर तुम्हें असंख्य वेदनाएं झेलनी पड़ेंगी, लेकिन जब तक जीवित हो आप राजसी वैभव के अंदर सुखी हो। इसलिए तुम जितने दिन रहोगे, उतने दिन तुम्हारे लिए अच्छे, क्योंकि मरने के बाद नरक गति के मेहमान और वहां पर अनंत वेदनाओं का सिलसिला शुरू हो जाएगा। चिरंजीव हो राज हमेशा। कि भगवान फिर अभय कुमार को जो उसने कहा, चिरंजीव हो या मर जाओ, आप जियो या मरो। भगवान समाधान करते हुए कहते हैं कि श्रेणिक ये अभय कुमार यहाँ पर है, इस शरीर के अंदर है। जब तक इस दुनिया के अंदर जीवित है तब तक सुखी, और मरने के बाद भी सुखी। इनका जीवन भी परम आह्लादकारी है, और मरने के बाद भी ये आह्लाद से भरे होंगे, क्योंकि आगे की गति भी इनकी देवलोकों की है।
इसलिए इनका जीना भी सफल, मरना भी सफल। कुछ लोग होते हैं जिनका जीना भी बेकार और मरना भी बेकार। भगवान समाधान करते हुए कहते हैं, ये काल सोरी कसाई, ये काल सोरी कसाई यहां पर जितने दिन रहेगा अनंत कर्मों का बंध करने वाला होगा। इसकी जिंदगी का सारा समय पाप कर्म करते हुए गुजरेगा। पता नहीं कितने प्राणियों के लिए अभिशाप बनकर के जिएगा, कितना खून खराबा इस धरती के ऊपर करता रहेगा। इसका जीना भी बेकार। और मर करके ये नरक गति का मेहमान बनेगा, इसलिए इसका मरना भी बेकार। मत जी मत मर। किसी का जीवना भी सार्थक तो किसी का मरना भी सार्थक, किसी का जीना भी व्यर्थ और मरना भी व्यर्थ। इसलिए उस देव ने एक कालसोरी कसाई के लिए ये सब बात कही कि मत जी मत मर। ये यहाँ पर कर्मों का बंध करने वाला होगा और नरक गति के अंदर अपार वेदनाओं को भुगतने वाला होगा। जिंदगी ऐसी बना जिंदा रहे दिल साध तू, जिंदगी ऐसी बना जिंदा रहे दिल साध तू, जब ना हो दुनिया में तो दुनिया को आए याद तू। नहीं वह जिंदगी जिसे जहां नफरत से ठुकराए, नहीं वह जिंदगी जो मौत के कदमों में झुक जाए, वही है जिंदगी जो नाम पाती है भलाई में, खुदी को छोड़कर पहुंच जाती है खुदाई में। जिंदगी ऐसी बना जो सदियों तक याद की जाती रहे। कालसोरी कसाई की जैसी जिंदगी जीना भी बेकार, जीना भी व्यर्थ, मरना भी व्यर्थ। चलो भगवान, हमने ये बात को जाना, लेकिन आपके लिए उसने ये बात क्यों कही? आप तो परम कल्याणकारी हैं। आप तो इस दुनिया का भला करने वाले हैं। आपके द्वारा तो अनंत अनंत आत्माएं अपने जीवन को सार्थक करने वाली बनेंगे। फिर आपके लिए ये बातें क्यों कही? चलो हमारी बात छोड़ो, हमारा तो हो जाएगा जो होगा, लेकिन आपके लिए भगवान हमें ये बात सहन करने जैसी नहीं है। मरो मरो वर्तमान। भगवान कहते हैं, श्रेणिक, ये तुम्हारा मोह है मेरे प्रति। बाकी जीवन की वास्तविकता ये है कि जब तक मैं यहां हूं तब तक मुझे सुख का भी अनुभव, दुख का भी अनुभव है। सुख और दुख की स्थिति मेरे साथ भी है।
लेकिन ये शरीर पूरा होने के बाद मेरा आगे कोई जन्म नहीं है, मेरी दूसरी कोई गति नहीं है। मेरा सुख दुख से संबंध मिट जाने वाला है। मेरा जन्म मरण से रिश्ता खत्म हो जाने वाला है, जिसे परम आनंद की स्थिति कहा जाता है, परम मोक्ष। इसलिए मुझे ये बातें कही कि मरो मरो वर्धमान। अब मेरा काम पूरा हो गया है। जो मुझे खुद के लिए करना था वो भी, और जो संसार के लिए करना था वो भी, अब मेरा काम पूरा हो गया। अब मुझे जाना चाहिए, अब मुझे विदा हो जाना चाहिए। इसलिए बहुत सी आत्माओं ने जब ये देखा कि अब हमारा काम पूरा हो गया, तो उन्होंने समाधि ले ली। बस अपना काम पूरा हुआ, अब व्यर्थ में क्या जीना। समाधि लेकर के इस दुनिया से विदा हो गए। इसलिए समाधि आत्महत्या नहीं है। जो रोते हुए, किसी परेशानियों से दबे हुए, ऐसे लोग जो अपने शरीर को खत्म कर लेते हैं, फांसी लगा लेते हैं, डूब करके मर जाते हैं, ऊपर से गिर करके मर जाते हैं, ऐसे लोग आत्महत्या करते हैं। लेकिन समाधि आत्महत्या नहीं है। उन्होंने देखा कि अब अपना काम पूरा हो गया, अब रहने का कोई मकसद शेष नहीं बचा है, इसलिए परम समाधि को प्राप्त हो गए। श्रेणिक भगवान के पास बैठा हुआ इन समाधानों को प्राप्त कर रहा है, आंदोलित तो हो रहा है। लेकिन एक शिहरन सी उसके अंदर उठी, भगवान मैं आपका इतना अनन्य भक्त, अनन्य आस्था रखने वाला, और मैं मर करके नरक में जाऊंगा। भगवान कहते हैं, श्रेणिक कर्म अपने अपने हैं, उनसे कोई किसी को बचा नहीं सकता। मैं तुम्हारा मार्गदर्शन कर सकता हूँ, मैं इस दुनिया का मार्गदर्शन कर सकता हूँ, लेकिन उन्हें कर्मों से बचा नहीं सकता। दुनिया की कोई ताकत कर्मों से बचाने में समर्थ नहीं है। जैसे कर्म करेगा वैसे फल देगा भगवान। ईश्वरवादी भी कहते हैं भगवान वैसा ही फल देगा जैसा तुम कर्म करोगे। यानी मेन की बात क्या हो गई? कर्मों की। कर्मों के विपरीत कोई भगवान तुम्हें दुख से सुख से बचा नहीं सकता। इसलिए महावीर का कर्म सिद्धांत सारी जिम्मेदारी हमारे पर डाल देता है। तुम जो भी हो, जैसे भी हो, अपने कर्मों के कारण महावीर के प्रति आस्था रखने वाला है, इसलिए वो नरक से बच जाएगा, ऐसा महावीर ने कोई ठेका तो नहीं लिया है। महावीर कोई ऐसी जिम्मेदारी उठाने के लिए बात तो नहीं कर रहे हैं। मैं आपका अनन्य भक्त, कुछ लोगों के दिमाग में ये बातें घर कर जाती है। मैं इतना धर्म ध्यान करता हूं, फिर इतना दुखी क्यों? धर्म ध्यान करने वाला दुखी हो, ये तो बात गलत है।
अगर फिर भी दुखी है तो फिर धर्म किस लिए कर रहे हैं? तर्क की भाषा है। लेकिन हमारे द्वारा किए गए कर्म हमें भुगतने ही पड़ेंगे। भगवान कहते हैं, श्रेणिक, तुम यहां पर तो सभी प्रकार का सुख वैभव भोग रहे हो, लेकिन मरने के बाद तुम्हारी गति नरक की है। भगवान, कुछ तो उपाय होगा। नरक गति, भयंकर वेदनाएं, कुछ तो उपाय होगा बचने का। भगवान कहते हैं, श्रेणिक, कर्म दो प्रकार के होते हैं। कितने? कर्म दो प्रकार के होते हैं, एक साधारण कर्म और एक निकाचित कर्म। साधारण कर्म जो हम अपनी अज्ञानता से, अनजाने पने में चुक कर जाते हैं, लेकिन हमें थोड़ा बुरा भी लगता है, यार ऐसा नहीं करना चाहिए था। वो कर्म धर्म ध्यान के द्वारा, त्याग तपस्या के द्वारा, सामायिक संवर के द्वारा ये कर्म क्षीण भी हो सकते हैं, इनसे छुटकारा भी किया जा सकता है। लेकिन श्रेणिक, ये एक निकाचित कर्म ऐसा होता है जिसे भोगना ही पड़ता है, उससे किसी प्रकार का कोई छुटकारा नहीं। निकाचित कर्म यानी हमने बुरा कर्म किया और उसमें बड़ी प्रसन्नता मनाई। जैसे कालसोरी कसाई के लिए कहा जाता है, वो भैंसे को काटता था और वो भैंसा जैसे चिल्लाता था वेदना से, उसी तरह से उसी की आवाज निकालते हुए कालसोरी कसाई, वो तो वेदना से चिल्लाता था, कालसोरी कसाई खुशी से चिल्लाता था, खुशियां मनाता था और उसी तरह से आवाज निकालता था, प्रसन्न होता था। हमने बुरा कर्म किया और प्रसन्नता मनाई, अपनी दाद दी, मैं कितना होशियार, देखो उसको कैसे बेवकूफ बना दिया, मैं कितना बलवान, इतने बड़े जानवर को धराशायी कर दिया, उसको कैसा बेवकूफ बनाया, देखा। ऐसा खुश होने वाला बुरे कर्म करना और उसके ऊपर खुशियां मनाना, भगवान कहते हैं वो निकाचित कर्म का कारण हो जाता है। दुनिया के अंदर रहने वाला कोई ऐसा व्यक्ति नहीं जिससे किसी प्रकार का कोई पाप कर्म ना होता हो। कभी ना कभी कोई ना कोई तो हो जाता है। भगवान महावीर भी कहते हैं, चलते हुए, खाते हुए, बैठते हुए, सोते हुए, जीवन की हर गतिविधि करते हुए कर्मों का बंध हो जाता है। तो भगवान महावीर भी तो चलते थे, भगवान महावीर भी तो बोलते थे, ये गतिविधियां तो भगवान महावीर भी करते थे, फिर उनका कर्म बंध क्यों नहीं होता? क्योंकि वो उन कर्मों से संलग्न नहीं है, उनके जीवन की गति उनसे संलग्न नहीं है, वो उससे परे है। कहते हैं ना, निकाचित कर्म एक गीली मिट्टी का ढेला है जो दीवार पर फेंक करके मारा और वहीं पर चिपक गया, और साधारण कर्म ऐसा है, सूखी मिट्टी का ढेला, वो दीवार पर मारा और झड़ करके नीचे गिर गया।
श्रेणिक, तुम्हारा ये निकाचित कर्म तो भोगना ही पड़ेगा, लेकिन तुमने उस समय याद है श्रेणिक, तुम्हें याद है, तुमने जंगल के अंदर आखेट करते हुए, शिकार करते हुए एक हिरनी को मारा था, और उस समय अपनी बाजुओं को ठोका था। तुम्हारे आसपास तुम्हारे सेवक, उन्होंने बड़ी प्रशंसा की थी, और उस प्रशंसा को सुनकर के बड़े फूले नहीं समाये थे तुम। उस समय जो प्रसन्नता मनाई थी, उसके कारण तुम्हारा निकाचित कर्म का बंध हुआ है। लेकिन उस समय अगर तुम्हारा प्राणांत हो जाता तो तुम 7वीं नरक के मेहमान बनते। फिर भी श्रेणिक, तुम जो अपना दिशा परिवर्तन के साथ धर्म की ओर उन्मुख हुए हो, उसका ये प्रभाव तुम्हारे जीवन के ऊपर पड़ा है कि 7वें नरक से बचते बचते आज ये स्थिति है कि तुम अब भी सिर्फ पहली नरक के अंदर जाओगे। पहली नरक, 6 नरक के बंध तुम्हारे नष्ट हो गए, लेकिन निकाचित कर्म होने से ये पहली नरक का बंध नहीं तोड़ा जा सकता। श्रेणिक बड़ा उदास है, सारा नरक का दृश्य उसके सामने तैरने लगा, कांपने लगा। लेकिन भगवान कहते हैं, श्रेणिक, तुम्हें इतना ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं, क्योंकि मैं देख रहा हूं अगली 24 के अंदर आने वाली अगली 24। हमारे इतिहासकार तो कहते हैं कि जैन धर्म भगवान महावीर से शुरू हुआ। कुछ ने और थोड़ी खोज की, वो कहते हैं जैन धर्म भगवान पार्श्वनाथ से शुरू हुआ। जैन परंपरा के बहुत से लोग इस बात को ही मान करके चलते हैं, क्योंकि पता ही नहीं, पढ़ते तो हैं, कम से कम संवत्सरी का एक प्रतिक्रमण तो कर लेते ही है, साल का एक आता नहीं, सुनते हैं दूसरे से, चलो परंपरा निभा रहे हैं, लेकिन उस समय में सुनते हैं फिर भी पता नहीं। उनकी भी धारणा कुछ ऐसी ही है कि भगवान ऋषभ देव से जैन धर्म प्रारंभ हुआ। अनंत 24 जिन नमो सिद्ध अनंता को, अनंत 24 ऐसी 24 अनंत हो गई है, और आगे भी ऐसी ही 24 अनंत होंगी, होती रहेंगी। श्रेणिक, अगली 24 के अंदर, आने वाली 24 के अंदर मैं देख रहा हूं कि तुम तीर्थंकर बनने वाले हो। मेरी ही तरह तुम्हारे द्वारा भी अनंत आत्माओं का उद्धार होगा। श्रेणिक, तुम एक नरक की चिंता कर रहे हो, लेकिन अपना आगे आने वाला भविष्य देखो। श्रेणिक, कभी मैं भी नरक में भी गया, पशु गति के अंदर भी गया, मैंने भी 1000 यातनाएं झेली, लेकिन वह हमेशा मेरे साथ नहीं रही। मैंने उन कर्मों को तोड़ते हुए आज ये स्थिति प्राप्त की है। श्रेणिक, तुम भी मेरी तरह ही तीर्थंकर पद को प्राप्त करोगे। कहते हैं इतना सुनने की बात थी कि श्रेणिक उठा और उठ करके यह खुशी से फूला नहीं समाया, उछल उछल करके चिल्ला चिल्ला करके खुशियां मनाने लगा। मैं भी तीर्थंकर बनूंगा, मैं भी भगवान महावीर की तरह उपदेश दूंगा, मेरे संपर्क में आने वाले आत्माएं कल्याण प्राप्त करेंगी। खुशी का पारावार ना रहा, भूल गया
मुझे नरक में जाना पड़ेगा, यातनाएं भोगनी पड़ेंगी, वो तो भूल गया। लेकिन उसके बाद की स्थिति, जब आदमी को बड़ा सुख मिलता है तो छोटे दुख की स्मृति भूल ही जाती है, और भूल जानी चाहिए। लेकिन ये भी अटल सत्य है कि अगर कर्मों से हमें बचना है तो हमें धर्म के सिवाय दूसरा कोई सहारा नहीं है। जरा कर्म देख कर करिए, इन कर्मों की बहुत बुरी मार है। अगर हम ऐसे ही कर्म करते गए तो जैसे हमारे जीवन का अनंत समय, हाँ? हमारे कितने कितने जन्म मरण हो चुके हैं, हमें याद नहीं रहता। हम तो सोच करके चलते हैं बस इसी जन्म में हमें सब कुछ कर लेना है। अरे ये पागलपन तो तुम अनंत जन्मों के अंदर करते रहे हो। परिवार बसाते रहे, धन के अंबार लगाते रहे, अनंत जन्मों के अंदर यही काम करते रहे, लेकिन हमें पूर्व जन्मों की कोई स्मृति नहीं है। इसलिए ये पागलपन चलता रहता है। कोई महावीर जैसा सदगुरु मिले तो हमें रास्ता दिखाई दे। ओम शांति।